हमारे पास इतने कम फाइटर जेट्स बचे हुए हैं कि अब इंडियन एयरफोर्स के लिए कोड रेड सिचुएशन जारी हो गई है। इंडियन एयरफोर्स के पास आज की डेट में 250 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि 50 साल पुराने हैं। चाइना के पास 300 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं हमारे पास एक भी नहीं है। हमारा पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट आने में भी अभी 10 साल का टाइम लगेगा। जितने रुपए में हम एक साल में 25 राफेल खरीद लें, उतने रुपए तो हमारी एक स्टेट गवर्नमेंट फ्री में रुपए बांट देती है। हमारा स्टेल्थ ड्रोन घातक अभी लेट फंडिंग के कारण लटका हुआ है। तेजस के भी हम अब तक सिर्फ 2 स्क्वाड्रन ही तैयार कर पाए हैं। चाइना जहां एक साल में 60 फाइटर जेट बना रहा है, वहीं हमसे 12 फाइटर जेट नहीं बन रहे। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उस देश की एयरफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, और अगर यही थोड़ी कमजोर पड़ने लग जाए तो वाकई ये चिंता की बात है। इंडियन एयरफोर्स भी आज की डेट में इसी कमजोरी से गुजर रही है, और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा, बल्कि हमारे फॉर्मर और प्रेजेंट के एयरफोर्स ऑफिसर्स भी बोल चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इंडियन एयरफोर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। अब देखिए, 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश अंपायर के अंडर एयरफोर्स को बनाया जाता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते थे कि इंडिया के पास भी खुद की एयरफोर्स हो, बल्कि खुद की रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स की हेल्प के लिए ब्रिटिशर्स इसको बनाते हैं। 1 अप्रैल 1933 को इसकी पहली स्क्वाड्रन इंडक्ट की जाती है, जिसमें 5 वेस्टलैंड वापीती बाइप्लेन्स और 5 इंडियन पायलट्स होते हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में एयरफोर्स की परफॉर्मेंस से खुश होकर ब्रिटिश अंपायर के राजा किंग जॉर्ज 6 इसको रॉयल का टाइटल देते हैं, और 1950 तक, जब तक हम रिपब्लिक नहीं बन जाते, तब तक हम इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं। इसके बाद 1950 में रिपब्लिक बन जाने के बाद रॉयल के टाइटल को हम ड्रॉप कर देते हैं, और यह बन जाती है द इंडियन एयरफोर्स। प्रेजेंट टाइम में इंडियन एयरफोर्स की पूरी देश भर में कुल 7 कमांड सेंटर हैं, जिसमें से 5 ऑपरेशनल कमांड्स और 2 फंक्शनल कमांड सेंटर हैं। पहली ऑपरेशनल कमांड हमारी सेंट्रल एयर कमांड है, जो प्रयागराज यूपी में सिचुएटेड है। दूसरी ईस्टर्न एयर कमांड EAC शिलोंग मेघालय में है। तीसरी सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम केरला में सिचुएटेड है। वहीं चौथी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर गुजरात में है, और 5वीं वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में है। बाकी 2 हमारी फंक्शनल कमांड है। पहली ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर में है, और दूसरी मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। 1950 से लेकर अब तक IAF ने देश की सुरक्षा में क्रिटिकल रोल निभाया है। 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन हो, 1988 में मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस के अंदर, 1999 में कारगिल वॉर में ऑपरेशन सफेद सागर हो, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक, या रिसेंटली 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में हो, हर एक मौके पर, हर एक इवेंट में IAF ने अपनी करेज को शो किया है। कम संसाधन होने पर भी बखूबी परफॉर्म किया है, लेकिन हम कब तक हमारे पायलट्स और जवानों के करेज के सहारे ही रहेंगे। 17 दिसंबर 2024 को पार्लियामेंट पैनल के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिसमें यह साफ बताया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास आज की डेट में सिर्फ 31 स्क्वाड्रन बची हुई है, जबकि हमारे पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन तो होनी ही चाहिए। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 जेट्स होते हैं, तो इस हिसाब से एयरफोर्स के पास लगभग 756 यानी 756 फाइटर जेट्स होने चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिर्फ 558 ही जेट्स हैं, और उसमें भी ये नोट करने वाली बात है, सभी एडवांस और रेडी टू फाइट कंडीशंस में
फाइटर जेट्स मौजूद नहीं है। बची हुई 31 स्क्वाड्रन में 2 स्क्वाड्रन तो हमारी बिग 21 बाइसंस की हैं, जिनको हम फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2025 के एंड तक रिटायर हो जाएंगी। तो बचेगी सिर्फ 29 स्क्वाड्रन, मतलब 30 से भी कम स्क्वाड्रन बचेंगी। ये तो ऑन पेपर होगा, बट रियलिटी में तो इससे भी कम स्क्वाड्रन है हमारे पास, क्योंकि काफी जेट्स तो फ्लाइंग कंडीशन में ही नहीं है, किसी के स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिल रहे क्योंकि इतने पुराने हो गए और कोई उड़ाने लायक ही नहीं बचा। अब जैसे जैगुआर है, ये 47 साल पुराना एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है। इस जेट की हमारे पास टोटल 6 स्क्वाड्रन्स हैं, उसमें भी केवल 83 जेट्स ऐसे हैं जो फ्लाइंग कंडीशन में हैं। इंडिया के अलावा ये फाइटर जेट ब्रिटेन, फ्रांस, इक्वाडोर, नाइजीरिया और ओमान के पास थे, और इन्होंने इस जेट को सालों पहले ही रिटायर कर दिया था, और कुछ ने तो इसे अपने एयर म्यूजियम में डिस्प्ले किया हुआ है, और हम अभी भी इसको उड़ाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान के चूरू में जैगुआर क्रैश हो गया था, और जिसमें हमने अपने 2 बहादुर पायलट्स को भी खो दिया था, और मार्च से लेकर अब तक जैगुआर के कुल 3 क्रैश हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं मिग 29 यूपीजी पर। इसके लगभग 3 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं। यह भी 1983 में बनाया गया फाइटर जेट है। इसको भी हम 2030-31 से रिटायर करना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास सुखोई 30 MKI की 12 स्क्वाड्रन, राफेल की 2 स्क्वाड्रन, तेजस की भी 2 स्क्वाड्रन और मिराज 2000 की 3 स्क्वाड्रन बची हुई हैं। और मिराज भी 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, और इसको भी एयरफोर्स 2035 तक डीकमीशन कर देगी। ये सब जो मैंने अभी आपको एयरक्राफ्ट बताए, ये सब ही एयरक्राफ्ट 4th या 4.5 जनरेशन के ही हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। 5th जनरेशन का अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट इंडिया के पास नहीं है, और लगता है कि अगले 10 सालों तक नहीं होगा। वहीं हमारे बगल में चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, और यह बहुत गंभीर बात है, क्योंकि हमारे पड़ोसी कैसे हैं ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये तो हमने 42 स्क्वाड्रन की नीड होने की बात कही है। ये भी 20 से 25 साल पुरानी डिमांड है। आज की डेट में देखा जाए तो ये नंबर भी आउटडेटेड हो चुका है। अब खतरा सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि चाइना से एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जिससे निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन का नंबर भी कम है। इसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। पाकिस्तान और चाइना के एक साथ लड़ने के दौरान हमें फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। कितने और अगले कितने सालों में चाहिए, ये बात हमें साफ पता होनी चाहिए। ये तो रही फाइटर जेट्स की बात। इसके अलावा आईएएफ में पायलट्स की भी शॉर्टेज हो रही है। 2015 में 486 यानी 486 पायलट्स की कमी थी, जो कि 2021 में बढ़कर 596 हो गई, और करंट टाइम में ये नंबर और भी इंक्रीज हो गया होगा। अक्टूबर 2022 को हमारे एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बोला था कि प्रेजेंट नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट के साथ सर क्रीक से चाइना और ईस्ट में 24/7 पेट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। इससे आपकी एक क्लियर पिक्चर तो मिल गई होगी कि हमारी एयरफोर्स किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। नो डाउट कि हमारे एयरफोर्स पायलट और जवान किसी से कम नहीं है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वॉर सिर्फ जवानों के हौसले और बहादुरी से नहीं जीती जाती। जब तक हम उनको अच्छे शस्त्र नहीं देंगे तो वो भी क्या कर लेंगे। अगर हम अपने पड़ोसी चाइना से कंपेयर करें तो इसके पास तकरीबन 1900 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 300 एयरक्राफ्ट तो सिर्फ 5th जनरेशन के ही हैं, और इसके साथ ही चाइना हर साल अप्रॉक्स 60 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आप भी ये सोचते होंगे कि आखिर ये सिचुएशन आई ही क्यों हुआ कि आज की डेट में हमारे एयरफोर्स की सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। इसके 3-4 कारण एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला तो है हमारी फॉरेन कंट्रीज पर डिफेंस को लेकर डिपेंडेंस। हमने हमेशा खुद बनाने की बजाय दूसरी कंट्रीज से हथियार खरीदे हैं, और इसके कारण हुआ ये कि जो हथियार पुराने होते गए उनको टाइमली हम रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि खुद तो वो चीज बनाते नहीं थे, और बाहर से हथियार खरीदना इतना इजी भी नहीं होता। तो जो फाइटर प्लेन्स पुराने होते गए, जैसे कि मिग 21, मिग 23, मिग 27, इनको रिप्लेस ही नहीं कर पाए न्यू जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से, और ये रिटायर होते गए, और हमारी स्क्वाड्रन्स के नंबर घटते चले गए।
दूसरा जो बड़ा कारण है वो है हमारे इंडिजीनियस प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनमें गजब की डिले होना। हम तेजस इंडिया में खुद बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन जहां चाइना साल के 60 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं हम साल के 12 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ एपी सिंह ने क्या कहा था। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously then the process gets vitiated. तीसरा है हमारा बजट। हमारा डिफेंस बजट आज भी 100 बिलियन यूएस डॉलर से कम का है, और जिसमें भी एक मोटा चंक सिर्फ सैलरीज और पेंशन्स में चला जाता है। वहीं चाइना का डिफेंस बजट 300 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का है। और ये देखकर सच में बुरा लगता है कि हमारी फ्रीबीज योजना का बजट इतना ज्यादा रहता है, और जहां सच में जरूरत है रुपए खर्च करने की, वहां के लिए हमारे पास बजट नहीं होता। आपको बताऊं तो लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा तो हमारी फ्रीबीज स्कीम्स में रुपए खर्च हो जाते हैं, जैसे लाडली बहन योजना, लक्ष्मी योजना और फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बस फ्री। और ये सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि जो हमारे एमपीज एमएलए हैं उनको भी फ्री में इतनी सुविधा मिलती है जिसकी शायद उनको जरूरत भी नहीं होती। एक छोटा सा कंपेयर करके आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में एक फ्रीबी स्कीम है लाडली बहन योजना, और इसका एनुअल बजट लगभग 550 मिलियन यूएस डॉलर का है, और एक राफेल की कीमत लगभग 21 मिलियन यूएस डॉलर की है। इस हिसाब से जितना एक महाराष्ट्र स्कीम में खर्च कर रहा है, उतने में एक साल में 25 राफेल इंडिया में आ जाए। और यह तो सिर्फ एक स्टेट की स्कीम की बात कर रहा हूं, और ऐसे ही स्कीम देश में कितनी है उस हिसाब से आप खुद सोच लीजिए। चौथा जो एक रीजन है वो है कि हम आज भी फाइटर जेट इंजन के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। हम अभी अपना फाइटर जेट इंजन तक नहीं बना पाए हैं। इसका मेन रीजन यही है कि हमने कभी इसको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा। पहले की गवर्नमेंट्स ने इंजन बनाने पर फोकस ही नहीं किया, सिर्फ डायरेक्टली फाइटर एयरक्राफ्ट ही खरीद लिए। इसके साथ ही पायलट्स की कमी भी एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। हमारे पास पायलट्स कम होते जा रहे हैं साल दर साल। इसके लिए भी हमें अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को अपडेट करना होगा। आईएएफ ज्वाइन करने के लिए 24 साल की लिमिट है, जिसको हमें दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। यूएसए जैसी कंट्रीज में आप 30-35 साल तक भी पायलट बन सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हमें काम करना होगा, हमें तभी इन प्रॉब्लम से उबर पाएंगे। ये तो हो गए रीजंस कि ऐसी प्रॉब्लम आई ही क्यों। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है, एयरफोर्स को लेकर हमारे फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया का 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एएमसीए को लेकर सरकार काफी सीरियस दिख रही है। इसका पहला प्रोटोटाइप हमने 2028 को देखने को मिल जाएगा, और इसका मास प्रोडक्शन 2035 तक शुरू हो जाएगा। हाँ, अभी भी 10 साल हैं इसमें। दूसरा, HAL is trying to mass produce Tejas, MK1 and MK2 एयरक्राफ्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी प्रोडक्शन में तेजी आने की उम्मीद है। एक तो इसके प्रोडक्शन में मेन जो प्रॉब्लम है वो है इसका इंजन हमें यूएस की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदना पड़ता है। वो इंजन में डिले करते हैं और हमारा प्रोडक्शन लेट हो जाता है। तीसरा, हम खुद का जेट इंजन भी बना रहे हैं। कावेरी इंजन तो है ही, इसके अलावा इंडियन कंपनी फ्रांस के कंपनी साफरान के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन में 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बना सकती हैं। चौथा है, इंडिया 2026 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के लिए रशिया या यूएस के साथ डील कर सकता है। तो मतलब जब तक हम खुद का जेट इंजन बना रहे हैं, तब तक 5th जनरेशन जेट की कमी को दूर करने के लिए हम रशिया के Su-57E या यूएस के F-35 को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल तो ये डिस्कशन में है, लेकिन 2026 तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम कौन सा जेट खरीदने वाले हैं। ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग पर भी हम फोकस कर रहे हैं, बट एज यूजुअल
इसमें भी फंडिंग के कारण डिले हो रहा है। एट प्रेजेंट इंडिया घातक ड्रोन पर काम कर रहा है। यह एक स्टेल्थ ड्रोन होगा जिसमें कावेरी इंजन लगा होगा। इसके कुछ सक्सेसफुल ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन सीसीएस के द्वारा फंडिंग अप्रूवल में देरी होने के कारण इसके मास प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है। अब देखिए, जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारे एटीट्यूड में है। जो ये टिपिकल सरकारी बाबू टाइप्स रवैया है ना, कि देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, इसको बदलने की जरूरत है। और सीरियस होकर एक्टिवली जो डिलेज हो रहे हैं उनको एड्रेस करने की नीड है। दुनिया आज की डेट में 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ बढ़ रही है और हम अभी खुद का एक फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाए हैं। और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसमें भी अभी 10 साल लग रहे हैं। अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें एक टाइम बाउंडेशन में अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होगा। हमें जापान या और कोई फ्रेंडली कंट्रीज के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट पर भी साइमल्टेनियसली काम करना होगा। तभी हम इस रेस में बराबरी कर पाएंगे, वरना फिर से पीछे हो जाएंगे। हम कहने को तो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्द ही 3rd भी बन जाएंगे, लेकिन हमसे पहले जो 3 हैं उनमें और हम में डिफेंस को लेकर एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको हमें जल्द से जल्द हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिलअप करना होगा। इंडिया के ऊपर 3 फ्रंट वॉर का खतरा तो हमेशा बना रहता है और अब तो बांग्लादेश भी हमारे लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें खुद का इंजन और खुद के एयरक्राफ्ट की फ्लीट्स जल्द से जल्द रेडी करनी होगी। एयरफोर्स का एम 2042 तक फुली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट की फ्लीट तैयार करना है। इसको हमें एटलीस्ट टाइमली अचीव करना होगा। उम्मीद है कि 2030 के बाद हमारी एयरफोर्स में मैसिव सुधार देखने को मिले। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।